हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुन् दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत आप लोगों का आज के भागवतम कक्षा में। सो जनरली आप देखते हैं, हम देखते हैं कि इस्कॉन टेम्पल में प्रभुपाद ने भागवतम क्लास और भगवद गीता क्लास का कंसेप्ट दिया है। हमारे केस में क्योंकि कई सारे डिवोटीज भारत के अलग अलग शहरों से ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, तो इसलिए हम लोग जो है फर्स्ट टाइम भागवतम क्लास स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन जूम के माध्यम से, ताकि जो है धीरे धीरे हम इसको और रेगुलर करेंगे, है ना। तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि दिन का शुरुआत हम लोग भागवतम सुन के करें, है ना। और जो है इससे जो है बाकी कामों के बीच में भगवान का भी स्मरण रहता है। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम 11th कैंटो 3rd चैप्टर टेक्स्ट नंबर 30। तो आप लोग चाहे तो माइक खोल के जो है इसको पीछे दोहरा सकते हैं श्लोक को, या जैसा भी सिस्टम है आप खुद से बोल सकते हैं श्लोक को। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः परस्परानुकथनं नानुकूलं पावनं पावनं भगवत्यः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। आत्मनः मिथोरतिर्मितस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथात्मनः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः परस्परानुकथनं परस्परानुकम्पनं पावनं पावनं भगवत्यसः भगवदात्मनः। मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। मिथोरतिर्मर्त्यतुष्टिर्निर्वतीर्मिथ आत्मनः मिथोरतिर्मितस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथात्मनः। परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः परस्परानुकथनं परानुकथनं पावनं पावनं भगवत्यसः मिथो रतिर्मिथस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः। मिथोरतिर्मर्त्यतुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ मिथोरतिर्मितस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथात्मनः। आत्मनः। तो इसको हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे। सो शब्दार्थ तो पीछे आप लोग दोहराइएगा। परस्पर, परस्पर एक दूसरे से। एक दूसरे से अनुकथनम, अनुकथनम विचार विमर्श। विचार विमर्श। पावनम, पावनम पावनं पवित्रकारी। पवित्रकारी पवित्रकारी। भगवत, भगवत भगवत भगवान की। भगवान भगवान की। यशः, यशः कीर्ति। कीर्ति। कीर्ति मिथः, मिथः परस्पर। परस्पर परस्पर। रतिः, रतिः रतिः प्रेमाकर्षण। प्रेमाकर्षण प्रेमाकर्षण। मिथः, मिथः मिथः परस्पर। परस्पर परस्पर। तुष्टिः, तुष्टि तुष्टिः तुष्टि। तुष्टि तुष्टि। निवृत्तिः, निवृत्तिः निवृत्ति भौतिक कष्टों की समाप्ति। भौतिक भौतिक कष्टों कष्टों की को समाप्ति। मिथः, मिथः मिथः परस्पर। परस्पर परस्पर। आत्मनः, आत्मनः आत्मनः आत्मा का। आत्मा आत्मा का। तो अनुवाद पीछे दोहराइएगा। मनुष्य को चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य को चाहिए कि चाहिए कि भगवत भक्तों के साथ एकत्र होकर
भगवत भगवत भक्तों 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 के के साथ साथ एकत्र एकत्र होकर होकर भगवान की महिमा गायन के लिए भगवान 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 की की महिमा महिमा गायन के गायन के लिए लिए उनकी संगति करना सीखें। उनकी उनकी संगति 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 करना करना। करना सीखें। सीखें। यह विधि अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। यह 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 विधि 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 अत्यंत शुद्ध बनाने वाली है। बनाने वाली जो है। ही भक्तगण इस प्रकार जो ही जो ही भक्तगण इस भक्तगण इस प्रकार प्रकार प्रेम पूर्ण मैत्री स्थापित कर लेते हैं, प्रेम प्रेमपूर्ण पूर्ण प्रेमपूर्ण मैत्री मैत्री स्थापित कर स्थापित कर लेते लेते हैं, हैं, त्यों ही उन्हें परस्पर सुख क्यों ही वही उन्हें क्योंकि उन्हें उन्हें परस्पर सुख परस्पर सुख परस्पर सुख तथा तुष्टि का अनुभव होता है। तथा और तुष्टि तुष्टि का का अनुभव अनुभव होता होता है। 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 इस प्रकार एक दूसरे को प्रोत्साहित करके इस 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 प्रकार एक प्रकार एक दूसरे को दूसरे को प्रोत्साहित प्रोत्साहित करके करके वे उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति को वे वे उस 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 भौतिक भौतिक इंद्रिय इंद्रिय तृप्ति को को त्यागने में सक्षम होते हैं, त्यागने में करने में त्यागने सक्षम में होते सक्षम हैं, हो सक्षम जाए, होते हैं, जो समस्त कष्टों का कारण है। जो समस्त जो जो कष्टों समस्त समस्त को कष्टों कष्टों का का कारण। कारण है। तो आप लोग अपना माइक म्यूट कर लीजिए। सो तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ। श्रील श्रीधर स्वामी के अनुसार जो लोग कृष्ण भावनामृत में उन्नत हैं, उन्हें चाहिए कि वे ना तो परस्पर ईर्ष्या करें, ना झगड़े। ऐसी सांसारी भावनाएं त्याग कर उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के यश का गायन करना चाहिए। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इंगित किया है कि भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। जब भक्तगण संकीर्तन में संलग्न रहते हैं और भगवत महिमा का गायन इकट्ठे मिलकर करते हैं, तो उन्हें सर्वोच्च आनंद तथा तुष्टि मिलती है। इस तरह वे एक दूसरे को उस भौतिक इंद्रिय तृप्ति का परित्याग करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो स्त्रियों के साथ अवैध भोग विलास करने पर आधारित होती है। एक भक्त दूसरे से कहता है, ओह, आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, आज से मैं भी इसको छोड़ देता हूं। मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना सीखना चाहिए। इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। जो जो वह भगवत भक्तों की संगति में अपना दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के वृत्तांत और उनकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भगवत भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। शिला मध्वाचार्य ने इंगित किया है कि जिस तरह मनुष्य को भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसी तरह उसे देवताओं की ओर मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए, क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का भगवान की ओर से संचालन करते हैं। इस तरह मनुष्य को इस संसार में शांति पूर्वक रहना चाहिए। तो शिला प्रभुपाद का ये तात्पर्य था। जगतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। तो ये पीस फार्मूला यहाँ पे डिस्कस किया गया है ना। पीस फार्मूला यहाँ पे बताया गया है क्या, कि भक्तों के साथ मिलकर जो है भगवान की महिमा का गायन करना, इसी को कीर्तन कहते हैं। भगवान की कीर्ति का गायन करना, भगवान की महिमा का गायन करना। और संकीर्तन क्या होता है, कि भक्तों के साथ रहना सीखना, है ना। भक्तों के साथ जो है प्रेम पूर्ण व्यवहार रखना, परस्पर ईर्ष्या ना करना कि ये ज्यादा कैसे कर रहा है ना, ये ज्यादा बेटर कैसे कर रहा है। ना झगड़ना, झगड़ा होता है जब हम कमी देखते हैं एक दूसरे के अंदर, है कि नहीं। ऐसी सांसारिक भावनाएं त्याग कर, ये सांसारिक भावनाएं हैं ये सब, ईर्ष्या और झगड़े, उन्हें एक स्थान पर एकत्र होना चाहिए और परस्पर शुद्धि के लिए भगवान के यश का गायन करना चाहिए। भगवान का महिमा गायन शुद्ध भक्तों की संगति में संपन्न होने पर विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। संकीर्तन, संग में रह के कीर्तन करना, ये ज्यादा प्रभावित है कि अकेले आप जप कर रहे हैं और भक्तों के साथ बैठकर जप करना, है ना, ये ज्यादा प्रभावशाली होता है। अकेले आप भागवतम पढ़ रहे हैं, बट अभी जैसे भक्तों के साथ हम बैठ के भागवतम पढ़ रहे हैं, ये ज्यादा प्रभावशाली होता है ना। क्यों प्रभावशाली होता है, तो इसका कारण देखिए यहाँ बताया गया है कि एक दूसरे के साथ जब हम बैठते हैं तो एक दूसरे से इंस्पिरेशन मिलता है कि आपने तो इंद्रिय तृप्ति छोड़ दी है, आज से मैं भी इसको छोड़ देता हूँ। मुझे नींद आ रही है जप करने में,
लेकिन इनको ये देखिए, ये एकदम है ना सीधे बैठे हुए हैं, है ना, और जब कर रहे हैं मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए। तो एक दूसरे को देखकर, है कि नहीं, इन्होंने धोती कुर्ता पहन के आए हैं ये, है कि नहीं, मैं शर्ट पैंट पहन के आ गया, अरे मुझे, मैं भी धोती कुर्ता पहन के आऊंगा नेक्स्ट टाइम, है कि नहीं। गुड इन्फ्लुएंस इसको कहा जाता है, गुड इन्फ्लुएंस, है ना। और बाहर क्या होता है, गलत चीजों के लिए सेम जो है, गलत चीजें भी करनी है तो संगति में ही करते हैं लोग, है कि नहीं, उससे उनका मनोबल बढ़ता है। तो उसी प्रकार से भक्ति भी हमें जो है संगति में करनी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जब आप साथ आएंगे तो ये प्रॉब्लम आएगा, दो, ईर्ष्या और एक दूसरे के अंदर कमी दिखेगी। तो भक्त के अंदर कितनी भी कमी दिखे, बट हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि भक्तों के अलावा और कोई व्यक्ति ऐसा है नहीं जिसके साथ हम इंस्पायर हो सकते हैं रहकर भक्ति करने के लिए, है कि नहीं। कितनी भी कमी हो भक्त के अंदर, बट एक चीज तो अच्छा होता ही है, वो ये है कि डिवोटीज आर अटैच्ड टू कृष्ण, है कि नहीं। तो ये जो है गुण है, और इसी का फायदा उठाना है हमें, इसी का फायदा उठाना है। तो कलयुग में जो है इकट्ठे होके कोई चीज करना, टीम की तरह काम करना, ये थोड़ा रेयर चीजें हैं, है ना। प्रॉफिट के लिए तो फिर भी कर लेते हैं, है ना, नींद की गोली खा के, लेकिन नहीं, थेरेपी लेते हुए लेकिन भगवान के लिए सेल्फलेस सेवा करना, है ना, और साथ आके, ये जो है थोड़ा रेयर है ना, कलयुग में। क्यों? क्योंकि जैसे ही साथ आते हैं तो वैसे ही एक दूसरे से ईर्ष्या होगी, है ना, कमी दिखेगी, है कि नहीं। तो प्रभुपाद जो है हमें जो है इंस्पायर कर रहे हैं, हमें जो है बता रहे हैं कि आप लोग एक दूसरे के अंदर कमी ना देखें, तभी तो साथ आ पाएंगे ना, है कि नहीं, तभी तो साथ में सेवा कर पाएंगे। और क्या करें, भगवान के ऊपर फोकस करें। दूसरा आप देखेंगे इसमें, मनुष्य को भक्तों के प्रति प्रेम बढ़ाना चाहिए, उन्हें तुष्ट करना तथा कृष्ण सेवा के प्रतिकूल इंद्रिय विषयों का परित्याग करना सीखना चाहिए। यही नहीं, उसे इस संपूर्ण ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना चाहिए। तो भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में हम क्या चीजें देखते हैं, जैसे आरती की थाली होती है कि नहीं, माला होता है, फूल होता है, या भगवान के वस्त्र होते हैं। तो जनरली हम इन्हीं चीजों को समझते हैं कि दीज आर वर्शिपेबल पैराफर्निलियाज, ये सब साज सामग्री है भगवान की पूजा करने के लिए। बट प्रभुपाद यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि पूरे ब्रह्मांड को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखना चाहिए। कहीं से आप जा रहे हैं, आपको कोई सुंदर फूल दिख गया, तो आप देखना है कि ये फूल जो है मैं भगवान को ऑफर करूंगा तो कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं। या आप जो है भगवत गीता वितरण कर रहे हैं, है कि नहीं, और कोई आपको युवा मिलता है, कोई व्यक्ति मिलता है जो भगवत गीता में इंटरेस्ट दिखा रहा है, तो उसको भी कैसे देखना है, उसको देखना है कि ये साज सामग्री है। भगवान की सेवा में अगर ये लग जाए, है ना, तो अपना टैलेंट, अपना स्किल, है कि नहीं, अपना एनर्जी भगवान की सेवा में लगा सकता है। तो उसको भी साज सामग्री की तरह देखना है कि भगवान की सेवा के लिए, है कि नहीं। तो इस तरीके से जो भी चीज जो है इस ब्रह्मांड में है ना, चाहे हमारे पास हो, किसी दूसरे के पास हो, है कि नहीं, किसी के पास भी हो, तो उसको ट्राई करना चाहिए कि जो है उनको इंस्पायर किया जाए कि भगवान की सेवा में उसको लगाना, है ना, दैट इज प्रीचिंग एक्चुअली। और हमें अपने जीवन में भी देखना चाहिए इसको इस तरीके से। यही तरीका है, इंद्रिय विषयों को कृष्ण की सेवा में लगाने से मनुष्य स्वतः इन सबों से विरक्त हो जाता है। यही तरीका है डिटैच होने का, और कोई तरीका नहीं डिटैच होने का, है ना। कि हर चीज को देखें कि ये भगवान की सेवा के लिए बनाई गई है, इसी को डिटैचमेंट कहते हैं, है ना। डिटैचमेंट मतलब छोड़ना नहीं, बल्कि उसको इंगेज करना भगवान की सेवा में, है ना। जो जो वह भगवत भक्तों की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद तो इस तरीके से दिन बिताता है, मतलब कि ईर्ष्या ना करके, झगड़ा ना करके एक साथ दिन बिताता है ना, तब उसको लगेगा कि भाई आनंद की प्राप्ति हो रही है ना। जो जो वह भगवत भक्तों की संगति में अपने दिन बिताता है, उसका दिव्य आनंद श्रीमद् भागवत तथा भगवत गीता के वृत्तांत और उनकी चर्चाएं सुनकर बढ़ता जाता है। तो केवल साथ नहीं रहना है, बल्कि साथ में रहते हुए भागवतम, भगवत गीता, ये सब डिस्कशन करना और सुनते रहना है ना, हियरिंग, श्रवणम,
इसको कहते हैं श्रवणम। श्रवणम नहीं करेंगे अगर, रीडिंग नहीं करेंगे, अगर प्रभुपाद की पुस्तकें नहीं पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली जो है ईर्ष्या की भावनाएं, है ना, क्रोध की भावनाएं, ये सब हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी। इसलिए जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के रूप में माया के उत्पीड़न से छूटना चाहता है, उसे उन शुद्ध भगवत भक्तों की निरंतर संगति करनी चाहिए, जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। तो भगवत भक्त, यहाँ लिखा गया शुद्ध भगवत भक्तों का निरंतर संगति करना चाहिए। तो यहाँ डिफाइन भी किया है कि शुद्ध भगवत भक्त कौन है। वो जिनके पास भगवान के यशोगान तथा श्रवण और इस धरा पर उनके मिशन को पूरा करने के अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। ये डेफिनेशन है शुद्ध भक्ति का, शुद्ध भक्त का। जो ऐसा कर रहे हैं, है ना, जो है उनके साथ हमें जो है संगति करनी चाहिए, है ना, उनसे सुनना चाहिए, है ना, भक्तों के साथ। और फिर लास्ट में आप देखेंगे तो श्रीला मध्वाचार्य ने इंगित किया है कि जिस तरह मनुष्य को भक्तों के साथ मित्रता करनी चाहिए, उसी तरह उसे देवताओं की ओर मैत्री की भावना रखनी चाहिए। हम्म। तो कई लोग कहते हैं कि इस्कॉन जो है वो देवी देवताओं को जो है नीचा दिखाते हैं, है कि नहीं। बट प्रभुपाद ने ऐसा, हो सकता है किसी भक्त ने ऐसा बोला हो, है कि नहीं, इमेच्योरिटी के कारण, लेकिन प्रभुपाद ऐसा नहीं कहते हैं। हमारा जो कोर टीचिंग्स है वो ये नहीं कहता। यहाँ देखिए प्रभुपाद क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि देवताओं की ओर मैत्री की भावना का अनुशीलन करना चाहिए। कैसे देखना चाहिए देवताओं को? कि क्योंकि देवगण ब्रह्मांड का भगवान की ओर से संचालन करते हैं। जैसे आप देखिए गवर्नमेंट में मिनिस्ट्रीज होते हैं अलग अलग, है कि नहीं, और हर मिनिस्ट्री में के हेड होते हैं, हर मिनिस्ट्री के जो है मंत्री होते हैं, लीडर होते हैं। तो हमें देखना चाहिए कि जो प्रधानमंत्री हैं उनका कार्य कर रहे हैं ये लोग। तो ऐसा नहीं कि केवल प्रधानमंत्री को ही रिस्पेक्ट देना है, बाकी लोगों को गाली दे सकते हैं है कि नहीं। हमें देखना है कि प्रधानमंत्री का ही कार्य कर रहे हैं ये, देवी देवता भगवान का ही कार्य, भगवान की सेवा कर रहे हैं वास्तविकता में। क्या सेवा कर रहे हैं? मैनेजमेंट की सेवा कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं ब्रह्मांड को, है ना। अलग अलग डिपार्टमेंट्स, वायुदेव, है ना, उनका अलग डिपार्टमेंट है कि नहीं। एयर डिपार्टमेंट, है कि नहीं, मिनिस्ट्री में ये नहीं होता एयर डिपार्टमेंट, इसलिए एयर में पॉल्यूशन है दिल्ली में उसका अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए। भगवान ने बनाया है, देखिए भगवान जैसे कर रहे हैं मैनेज, वैसे ही करना सीखना पड़ेगा। आप कुछ भी अपना दिमाग लगाएंगे तो गड़बड़ होगा, है कि नहीं उसी तरीके से इंद्र है कि नहीं, और जो है इस तरीके से कई सारी देवी देवता हैं, है ना। सो वो लोग भगवान का जो भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है एक पर्पस से, किसी पर्पस से। और क्या पर्पस है? वो यही पर्पस है कि जीव जो है यहाँ पे भगवान का यशोगान करें, भगवान के बारे में श्रवण करें, भगवान की सेवा करें, और जो है अपने जीवन को जो है शुद्ध करें, है ना, और भगवान से क्लोज आ सके हम। यही पर्पस है। तो इस पर्पस में मैनेज करने के लिए जो है देवी देवता उनको हेल्प करते हैं भगवान को, है कि नहीं। अब देवी देवता हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, तभी तो हम लोग ये सब डिस्कशन कर पा रहे हैं, है कि नहीं। जैसे कंट्री में मिनिस्ट्रीज जो है हर चीज मैनेज कर पा रही है, तभी तो हम आराम से बैठे हुए हैं, है कि नहीं। तो इसलिए उनका रेस्पेक्ट करना चाहिए। और केवल देवी देवताओं का ही नहीं, देवी देवताओं का ही नहीं, जो लीडर्स इस संसार में जो भी भक्ति के प्रचार के लिए या भक्ति के लिए, है ना, फेवरेबल है, उनको भी हमें आदर करना चाहिए, उनका भी हमें आदर करना चाहिए, है कि नहीं, जो भी मैनेज कर रहे हैं, है ना, लीडरशिप रोल्स में है ना। क्योंकि अगर वो ये सब चीजें ना करें, स्ट्रक्चर को मैनेज ना करें, तो उस स्ट्रक्चर के अंदर जो मेन कार्य है वो नहीं हो पाएगा। इस्कॉन को भी कई सारे डिवोटीज जो है मैनेज करते हैं, है ना। इस्कॉन को भी मैनेज करने के लिए डिपार्टमेंट्स हैं, जीबीसीज हैं, जोनल सेक्रेटरीज हैं, टेम्पल प्रेसिडेंट्स हैं, सेंटर इंचार्जेस हैं, है ना। कई सारे लोग जो है मिलके उस स्ट्रक्चर को संभालते हैं, रन करते हैं, ताकि उसके अंदर भक्ति हो जाए। स्ट्रक्चर को संभालना मेन पर्पस नहीं है हालांकि, है ना। जैसे हमारा बॉडी है कि नहीं, ये मटेरियल स्ट्रक्चर है, लेकिन पॉइंट ये है कि इस बॉडी के अंदर एक आत्मा भी है, इसीलिए स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट हो जाता है। अदरवाइज स्ट्रक्चर मटेरियल चीज है, स्ट्रक्चर एक डेड चीज है। सिमिलरली इस्कॉन को भी अगर देखें तो उसका एक स्ट्रक्चर है ना, मैनेजेरियल स्ट्रक्चर है। तो स्ट्रक्चर का उद्देश्य लेकिन होता है कि स्ट्रक्चर मेंटेन करके रखा जाए, अच्छे से चलाया जाए, ताकि उसके अंदर बैठ के हम भक्ति कर सके, है ना, भगवत चर्चा हो सके। सो वो उद्देश्य है भक्ति करना,
जो है उद्देश्य है। कई लोग इस्कॉन में जुड़ते हैं तो वो मैनेजमेंट में जो है स्ट्रक्चर में खो जाते हैं कई लोग, लेकिन ये हर जगह है। जैसे कोई व्यक्ति आईएएस ऑफिसर बनता है, पॉलिटिशियन बनता है कि नहीं, हेल्थ केयर सिस्ट डॉक्टर बनता है, तो हर जगह आप देखोगे कि एक स्ट्रक्चर है, मैनेजमेंट है, और है ना उसके अपने जो है परेशानियां होती हैं टफ वो चीजें होती हैं। कई लोग उसका गलत फायदा भी उठाते हैं, इसलिए करप्शन होता है हर जगह, है ना। करप्शन होता है, वो चाहे आईएएस यूपीएससी डिपार्टमेंट हो, आईएएस हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे डॉक्टर्स हो, है ना, चाहे कोई भी हो। इसी तरीके से कई लोग जो है जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे इस्कॉन, उसका भी गलत फायदा उठाते हैं, है ना। ये वो लोग हैं जो ये भूल चुके हैं कि स्ट्रक्चर का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है। तो हमें जो है बहुत ज्यादा इस स्ट्रक्चर में लिप्त नहीं हो रहना चाहिए, है ना। हमें समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर तो मटेरियल चीज है, लेकिन उसका उद्देश्य जो है उसका फायदा उठाना चाहिए, रादर देन है ना, उसका फायदा उठाना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यूनिवर्स भी जो है एक मटेरियल, ये मटेरियल वर्ल्ड है हम बोलते हैं, है कि नहीं, मटेरियल वर्ल्ड है। तो इसमें भी आप देखेंगे कई लोग डेविएट हो जाते हैं, है ना, बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं मटेरियल चीजों से। वो ये नहीं जानते कि ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया है, मटेरियल वर्ल्ड बनाया गया है, इसका एक उद्देश्य है, और उसका उद्देश्य जो है वो भगवान की भक्ति करना है कि नहीं। उसका उद्देश्य, उसका फायदा उठा के निकले, मतलब ये पर्पस होना चाहिए, है ना। ना कि उसमें जो है उसी के अंदर हम खेलते रहे, है कि नहीं, उसके अंदर मजा आने लगा, है ना, पॉलिटिक्स करने लग गए इस्कॉन में आके। कई लोग ऐसा भी होते हैं, इस्कॉन में आते हैं, भक्ति करने आते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब उनको हम देखते हैं कि भाई भक्ति कर रहे हैं, ये अच्छा है ना, सिंसियर है, तो उनको हम लीडरशिप इन्फ्लुएंशियल पोजीशंस दे देते हैं कई बार। पर जैसे ही पोजीशन मिलता है, व्यक्ति को इन्फ्लुएंस होने लगता है कोई व्यक्ति, तो फिर वो उसका गलत फायदा उठाने लगता है, फिर पॉलिटिक्स करने लग जाता है, आप समझे ना। और अपनी भक्ति भी खराब करता है, और दूसरों की भी भक्ति प्रचार में बाधा डालता है। ऐसे बहुत लोग हैं, इस्कॉन में भी ऐसे बहुत लोग हैं, है कि नहीं। तो हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, बट हम शिक्षा लेने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि प्रभुपाद ने ये जो बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है एक्चुअली, है कि नहीं। सो देवताओं को भी रेस्पेक्ट इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जो है ब्रह्म भगवान का जो ब्रह्मांड है उसको मैनेज करने में मदद कर रहे हैं, ताकि हम लोग उसके अंदर ये सब चीजें हो सके। पर मेन पर्पस ये है, सोल ये है ब्रह्मांड का, है कि नहीं। तो इसीलिए बॉडी भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोल की वजह से बॉडी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए आप देखिए मृत्यु होती है, जब सोल निकल जाता है तो तुरंत बॉडी को जला देते हैं, है ना। ज्यादा देर नहीं करते, 1-2 दिन के अंदर ही बॉडी को जला दिया जाता है। क्यों? क्योंकि हम ये जानते हैं कि भाई बॉडी अपने आप में डेड चीज है, ये एक स्ट्रक्चर है, इसका कोई, अगर ये सोल को कंटेन नहीं करता, सस्टेन नहीं करता, तो इसका अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, तभी तो जला देते हैं, है कि नहीं। लेकिन जो है इसी तरीके से हमें भौतिक संसार को भी देखना चाहिए, कि अगर हम भौतिक संसार में रहकर इसका फायदा उठा के भक्ति नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, है कि नहीं, भगवान के बारे में सुन नहीं रहे, भगवान के बारे में यहाँ पे देखिए लिखा है ना, भगवान का यशोगान नहीं कर रहे, भगवान के बारे में सुन नहीं रहे। यशोगान मतलब प्रचार करना, श्रवण करना और गान करना, यशोगान भक्तों की संगति में, और मिशन प्रचार करना, तो सुनना, बट और साथ में भक्तों के साथ में उसका गान भी करना, है ना, और इस धरा पर उनके मिशन को और प्रचार भी करना, ये तीनों चीजें करना है हमें। को पूरा करने के अतिरिक्त और कोई अन्य कार्य नहीं है। जो ये व्यक्ति ये चीज जानता है, तो इस भौतिक संसार में रहते हुए भी वो स्पिरिचुअल पर्पस को ही फुलफिल करता है, लेकिन और प्रभुपाद देखिए यहाँ पे भी यही कह रहे हैं कि ये जो ब्रह्मांड है वो क्या है, ब्र, इस संपूर्ण ब्रह्मांड को, ब्रह्मांड मतलब मटेरियल स्ट्रक्चर, ये केवल ब्रह्मांड की बात नहीं है, इस्कॉन भी एक स्ट्रक्चर है ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। उसको भी ऐसा ही देखना चाहिए। हमारा शरीर ये भी एक मटेरियल स्ट्रक्चर है, उसको भी ऐसे ही देखना चाहिए, आप समझ रहे हैं। सो इसी तरीके से जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है कि नहीं, तो हेल्थ केयर जो सिस्टम है ना, वो एक स्ट्रक्चर है, बट उस स्ट्रक्चर का उद्देश्य क्या है? लोगों की सेवा करना, है ना, वो भूल जाते हैं कई बार लोग। इसी तरीके से पुलिस जो है, पुलिस है, आर्मी है, कोई ब्यूरोक्रेट है, वो जिस भी सिस्टम में आप हैं, वो जो सिस्टम है वो मटेरियल स्ट्रक्चर है,
उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए इतना ज्यादा, उसको माइंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल है तो कुछ ना कुछ त्रुटि होगी ही। जैसे हमारा शरीर भौतिक है तो कुछ ना कुछ बीमारी, कुछ ना कुछ त्रुटि, कुछ ना कुछ होता रहता है कि नहीं? एकदम परफेक्ट तो नहीं रह सकते। आप समझ रहे बात को? तो उसको माइंड नहीं करना चाहिए इतना ज्यादा। आप इस्कॉन में भी आएंगे तो कुछ ना कुछ आपको त्रुटि दिखेगी कि यहाँ ये नहीं हो रहा, वहाँ वो नहीं हो रहा, ऐसे होना चाहिए था, है ना? एक्सपेक्टेशंस होते हैं, बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस होते हैं कई बार हमारे। तो आपको उसमें त्रुटि दिखेगी, लेकिन अगर आप उसमें लिप्त हो गए तो मेन उद्देश्य भूल जाएंगे। शरीर में अगर आप बहुत ज्यादा सोचने लग गए शरीर के बारे में कि मैं जो है थोड़ा और गोरा होता, 2 डिग्री और गोरा होता ना तो है कि नहीं, बाल मेरे थोड़े और बाल आ जाते तो है कि नहीं, थोड़ा और बॉडी बना लेता तो मतलब पॉइंट ये है कि ये सब ठीक है अगर जो है भक्ति में सपोर्ट कर रहा है तो, बट आप ध्यान से देखेंगे तो इतना सपोर्ट नहीं होता उसका, है ना? दुख ज्यादा होता है, ईर्ष्या ज्यादा होती है अगर इन सब चीजों पे फोकस करें अगर तो। सो पॉइंट क्या है कि स्ट्रक्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, है ना? समझना चाहिए कि स्ट्रक्चर का उद्देश्य जो है वो क्या है और उसके ऊपर फोकस रखना चाहिए। और वो पूरा करने के लिए स्ट्रक्चर को जितना बिल्ड कर सकें, स्ट्रक्चर को जितना सपोर्ट कर सकें उतना करना चाहिए। बट स्ट्रक्चर कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। सिमिलरली फैमिली लाइफ भी एक स्ट्रक्चर है। आप समझ रहे हैं? अगर आप देखें कि जो है कंपेयर करें कि भाई हमारे फैमिली लाइफ ऐसा होना चाहिए, मेरे हस्बैंड ऐसे होने चाहिए, मेरी वाइफ ऐसी होनी चाहिए, बच्चा ऐसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो आप कभी भी सुखी नहीं रहेंगे, क्योंकि वो मटेरियल स्ट्रक्चर है। हमें याद रखना है कि फैमिली लाइफ में रहते हुए भी हमें याद रखना है कि उसका उद्देश्य क्या है कि नहीं? उद्देश्य है कि हम सभी लोग एक दूसरे की सहायता करते हुए भगवान की ओर बढ़ें, भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये हमें याद रखना है कि जितने भी स्ट्रक्चर हैं इस संसार में वो सब साज सामग्री हैं भगवान की सेवा में लगाने के लिए, है कि नहीं? जैसे फूल आप ऑफर करते हो, है कि नहीं, वो परफेक्ट चीज नहीं है, साज सामग्री है, बट सड़ जाता है थोड़े टाइम के बाद। इसलिए आजकल लोग प्लास्टिक के फूल ऑफर करने लगते हैं क्योंकि वो सड़ता नहीं है। लेकिन रादर देन प्लास्टिक ऑफर करने की बजाय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई चीज सड़ेगी ही, क्योंकि वो स्ट्रक्चर है, उसका उद्देश्य था भगवान की को ऑफर होना, हो गया, खत्म हो गया, उसको फेंक दीजिए, उसका काम खत्म हो गया। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं, बॉडी, फैमिली, सोसाइटी, कंट्री, ये मटेरियल वर्ल्ड, है ना, इस्कॉन का स्ट्रक्चर, ये सब क्या है कि एक दिन वैसे भी छूटना ही है ना? तो उसका फायदा उठाना चाहिए रादर देन स्ट्रक्चर को ठीक करने लगना, है ना? दैट इज जो है, दैट इज फुलिशनेस एक्चुअली, है ना? सो ये इसकी वजह से हम फिर पॉलिटिक्स में फंसते हैं, है ना? और फिर ये सब होता है, ईर्ष्या होगा दूसरों से, है कि नहीं? और जो है द्वेष होगा, है कि नहीं? झगड़ा होगा। और फिर ये नहीं कर पाएंगे फिर हम जो पर्पस है, क्या पर्पस है? भगवान की महिमा का गायन करना, है कि नहीं? सो कोई जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, है कि नहीं, फैमिली लाइफ में है, जो भी है, जहां पे भी इस्कॉन के अंदर है, जो भी है, जैसे भी हैं, हमें ये याद रखना चाहिए कि ये सब स्ट्रक्चर है, मटेरियल स्ट्रक्चर है, इसका फायदा उठा के निकलना है उससे, लेकिन उसको ठीक करने में, परफेक्ट करने में नहीं लगना है कि नहीं? जैसे शरीर से आत्मा निकल जाती है तो शरीर को त्याग दिया जाता है कि नहीं? कोई कितना भी अटैच्ड हो, कोई कितना भी अटैच्ड हो अपने पति से, हस्बैंड से, वाइफ से, मदर से, फादर से, अगर उसके शरीर से आत्मा निकल गई तो तुरंत जला दिया जाता है ना? हम इस बात को एक्नॉलेज करते हैं कि भाई ये स्ट्रक्चर था, इसका स्ट्रक्चर का कोई खास फायदा अपने आप में कुछ नहीं है ना? और अपने आप में अगर उसका कुछ फायदा नहीं है तो उसी में लगे रहना जिंदगी भर, सारा टाइम उसी को देना, मेंटेन करना, मैनेज करना एक चीज है, बट वही फोकस जब हो जाता है तो फिर ईर्ष्या, द्वेष, फिर लगने लगता है ये बेटर कर रहा है। और आजकल तो, पहले तो लोग समाज में रहते थे तो जो है 20 25 40 लोगों से कंपेयर करते थे, अभी तो जो है अरबों खरबों लोगों से कंपेयर किया जा कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर, है ना? तो ये ज्यादा डेंजरस हो गया है, ईर्ष्या होना, है ना? और मिस्टेक्स देखना। तो इसलिए प्रभुपाद के परपट आप देखिए कितने यूजफुल हैं, है ना? इसलिए हमें भागवत खुद भी पढ़ना चाहिए, देने की भागवत क्लास होगा तभी जो है हम पढ़ेंगे सुनेंगे, बट आप खुद भी अगर पढ़ेंगे ना, और पढ़ने के बाद सोचना चाहिए, 2 3 बार पढ़ना चाहिए परपट्स, तात्पर्य प्रभुपाद के, तो आपको दिखेगा कि ये 3 पॉइंट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, है कि नहीं? इसका मेरे जीवन में क्या रोल हो सकता है, मैं इसको कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, इसके ऊपर विचार करके लिखना चाहिए थोड़ा सा। जस्ट पढ़ना नहीं चाहिए बल्कि उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए,
है ना। एक्टिव रीडिंग इसको कहा जाता है कि पढ़िए और उसके ऊपर सोच के कुछ अपने भी विचार लिखिए। आप समझे ना, नोट्स लिखने चाहिए। सबसे पहले तो पढ़ के ये समझना चाहिए कि इसका एसेंशियल टीचिंग्स क्या दिए हैं प्रभुपाद ने इसमें, है ना। दिमाग लगाना चाहिए थोड़ा। और फिर देखना चाहिए कि मेरे लाइफ में कैसे ये एप्लीकेबल है ना। मैं इसको कैसे अपने लाइफ में, या कैसे जो है मैं इस एंगल से संसार को देख सकता हूँ, है ना, आसपास जो चीजें हो रही हैं। तो जैसे हमने आज डिस्कस किया, है कि नहीं। तो हम ये क्लास कर इसलिए रहे हैं ताकि आप लोग खुद भी पढ़ के इस तरीके से सोच पाए, है ना। जब आप सुनेंगे तो आपको एक तरीका मिलता है, एक स्ट्रक्चर मिलता है, एक, है ना, कि ऐसे सोचना चाहिए, अच्छा ऐसे पढ़ना चाहिए परपट्स को, है ना। सो ये एक इनिशिएट करने का तरीका है भागवतम क्लास, कि आपको खुद, बट आइडिया ये है कि आप खुद से भागवतम उठा के, भगवद गीता उठा के, है ना, प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ के खुद अपने जीवन में जो है टीचिंग्स ले पाए और भक्ति के लिए इंस्पिरेशन ले पाए। ओके, सो 40 मिनट हो गए, सो वी विल स्टॉप हेयर। बहुत बड़ा सेशन नहीं करेंगे, 10 30 40 मिनट, ताकि आपका जो है दिन जो है अच्छा शुरुआत हो, भगवान की कथा से शुरुआत हो। सो दिस इज द पर्पस। सो अगर किसी का कुछ प्रश्न है तो एक दो प्रश्न हम ले सकते हैं एंड देन वी विल स्टॉप। हरे कृष्ण। सो आप लोग अपना डिजिटल हैंड रेज कर सकते हैं। जैसे हम इस भौतिक संसार में आते हैं तो हमें एक भौतिक हाथ पैर मिलते हैं, वैसे ही आप जूम के अंदर हैं तो यहाँ भी आपको हाथ पैर तो नहीं मिला है, हाथ मिला है। तो वो हैंड, डिजिटल हैंड आप रेज कर सकते हैं। इफ समवन हैज एनी क्वेश्चंस। पर प्रवेश बहुगुणा जी देहरादून से, अंडरस्टूड दैट सोशल मीडिया इज प्रोपेगेटिंग द लस्ट ग्रीड एंगर इल्यूजन। यस प्रवेश जी, बिल्कुल सही। और उसका सही यूज भी किया जा सकता है। अगर हम भगवत गीता, जैसे मान लीजिए आज आपने भागवतम सुना, है ना। इसमें जो चीजें आपने सीखी, अगर उसको आप सोशल मीडिया पे शेयर कर दें कि आज भागवतम क्लास में मैं बैठा और ये चीज मुझे बहुत अच्छा लगा, है ना, तो उसका यूज हो जाएगा। मतलब अब आप सोशल मीडिया को भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देख रहे हैं, है ना। न्यूट्रल नहीं रह सकते, न्यूट्रल नहीं रह सकते। आप या तो साज, भगवान की सेवा के लिए साज सामग्री के रूप में देखेंगे, या फिर जो भौतिक चीजें चल रही हैं उसके ऊपर, उसमें लिप्त होंगे, है ना। न्यूट्रल नहीं रह सकते। तो बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया, थैंक यू। आयुष्मान, यस आयुष्मान, अनम्यूट कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, इतना अद्भुत लेक्चर हरे प्रदान कृष्ण। करने के लिए भागवतम पर। प्रभु जी, आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि किस तरीके से जो देवी देवता हैं वो सभी मैनेजरल पोजीशंस निभा रहे हैं इस भौतिक संसार की और भगवान की सेवा कर रहे हैं। बट प्रभु जी, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ प्रीचिंग हम देखते हैं जो न्यू फाइट जो लोग होते हैं उनका अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। वो कोई किसी देवी देवता की पूजा कर रहा है। अब स्पेशली मैं अगर उत्तराखंड में जैसे श्रीनगर एरिया की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर तो लोकली जो देवी देवताज होते हैं उनका भी क्या नाम है, यहाँ पे काफ़ी सेरेमनीज वगैरह होती रहती हैं। तो उनको जैसे ऐसा कन्विंस कैसे करें, बिकॉज उनको करने में भी टाइम लगता है। फिर अगर उन्हें डायरेक्टली अगर ये बता दिया गया कि देखो आप क्या नाम है शिव जी की पूजा कर रहे हो या आप दुर्गा जी की पूजा कर रहे हो, तो ये तो भगवान के देखो सेवक हैं, इनसे कैसे मतलब उन्हें कन्विंस कैसे किया जाए किस चीज के लिए कन्विंस करना चाहते हैं आप? कि ताकि वो कृष्ण भक्ति कर सके। कृष्ण भक्ति तभी करेंगे जब भगवान के बारे में बताएंगे उनको, है कि नहीं। उनको बताना चाहिए कि देखिए शिव जी भगवान के बारे में क्या बताते हैं, दुर्गा जी भगवान के बारे में क्या बताते हैं, है कि नहीं। सो रादर देन, उनको क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए हमें, है कि नहीं, क्योंकि उससे वैष्णव अपराध लगेगा हमें भी। तो हमें क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में जिस तरीके से बताया गया है वैसे बताना चाहिए, है ना। सो शिव जी जो है भागवतम आप पढ़ेंगे तो उसमें जो है शिव जी जो है काफी ग्लोरीफाई कर रहे हैं भगवान को। प्रचेतास को जब टीचिंग्स दे रहे हैं तो उसमें भक्ति के बारे में काफी कुछ बता रहे हैं, तो वो बताना चाहिए। क्योंकि उनको शिव जी के प्रति श्रद्धा है ना। तो उनकी श्रद्धा को मेंटेन करते हुए उनको ऊपर बढ़ाना है। भगवत गीता में भगवान ने यही बताया है। भगवान इनफैक्ट कहते हैं कि जिनकी जिस जिस तरफ श्रद्धा होती है उनकी श्रद्धा को मैं ही स्ट्रांग करता हूँ।
अब भगवान से कैसे लड़ेंगे हम? उनको यूज इस उसको जो है हेल्प करना चाहिए कि जिस भी लेवल पे है उसको वहां से ऊपर उठाना है, उसको नीचे नहीं खींचना है। आप समझे ना बात को? वहां जी। से ऊपर उठाना है उसको। सो इसलिए वी शुड फर्स्ट लर्न टू रेस्पेक्ट देम, डिवोटीज को रिस्पेक्ट करना सीखना चाहिए। और शास्त्रों में ऐसे ही बताया गया है चीजों को। इतना क्लियर, अगर आप शास्त्र पढ़ेंगे ना ध्यान से, तो इतना क्लियर कट इस तरीके से सीधे सीधे नहीं बताते हैं, स्टोरी टेलिंग के फॉर्म में बताते हैं, है ना, कथा के फॉर्म में बताया गया, डिस्कशंस हो रहे हैं। उसको पढ़ेंगे जब हम, शास्त्र पढ़े। प्रॉब्लम यह है कि प्रचार जो करते हैं कई बार खुद ही शास्त्र नहीं पढ़ते, तो खुद नहीं पढ़ते तो उनको पता नहीं चलता कि कैसे बताना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें खुद शास्त्र पढ़ना चाहिए ध्यान पूर्वक, है कि नहीं? अब जैसे यही मैंने पढ़ा, ये मुझे नहीं लगता कि कई काफी सारे डिवोटीज भागो 11th कैंटो तक पहुंचे होंगे, कई सारे डिवोटीज, है ना। प्रभुपाद की किताब नहीं पढ़ पा रहे हैं अभी तो रेगुलरली, तो दूसरे पुराण और ये सब कैसे पढ़ेंगे? तो प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़नी चाहिए हमें ध्यान से। प्रचार वगैरह तो बात की बात है, पहले तो हम फिलॉसफी समझें ठीक से, है कि नहीं? और चीजों को प्रॉपरली पहले देखना सीखें। अब ये सब आप पर अगर पढ़ भी रहे हैं भागवतम, तो ये सब मिस हो जाता है कई बार। आप समझे ना, एक लाइन दो लाइन में प्रभुपाद बहुत डीप चीजें बता जाते हैं, कई बार ये आपको मिस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ध्यान से पढ़ें कि हमारे आचार्य क्या बता रहे हैं, सबसे पहले, है कि नहीं? और ये भी ध्यान देना जरूरी है कि किस ऑडियंस के लिए बता रहे हैं, है ना। डिवोटीज के बीच में डिस्कशन होगा तो दूसरे तरीके से होगा, बाहर आप प्रचार कर रहे हो तो वो उसको दूसरे तरीके से बताना पड़ेगा। अब कोई व्यक्ति है जो साइंस बैकग्राउंड से है, उसको दूसरे तरीके से प्रचार करना पड़ेगा, है ना। एक ही तरीका सब पे नहीं अप्लाई करना चाहिए। जैसे केमिस्ट शॉप पे जाते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट मेडिसिन होते हैं ना, हर मर्ज के लिए, हर मर्ज की एक ही दवा नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? एक ही तरीका नहीं होना चाहिए। इसको मैच्योरिटी कहते हैं, है ना, मैच्योरिटी। और ये मैच्योरिटी आएगी जब आप प्रभुपाद की पुस्तकों को ध्यान से पढ़ेंगे तो। उनके परपट, खासकर प्रभुपाद के परपट्स जो है भागवतम भगवत गीता के, है ना। और उसको ध्यान से पढ़ना है, ऐसे जैसे हमने एक एक श्लोक लिया और उस पे हम 40 40 मिनट तक चर्चा की हमने, लेकिन एक श्लोक के ऊपर, एक तात्पर्य के ऊपर। तो इस तरीके से सुनना चाहिए, मेच्योर डिवोटीज से हमें सुनना चाहिए, है ना। सीखना चाहिए कि कैसे मेच्योर डिवोटीज कैसे प्रीचिंग कर रहे हैं, क्या बताते हैं, कैसे बताते हैं, है कि नहीं? एंड वी शुड ट्राई टू लर्न फ्रॉम देम, गेट ट्रेन्ड इन प्रीचिंग, ना। सबको प्रीचिंग करना भी नहीं चाहिए एक्चुअली में। रादर आपको, हमें फोकस करना चाहिए कि जो है आपको फोकस करना चाहिए कि आप कैसे भक्ति को इस तरीके से करें कि आपके अंदर लोग देखें कि भाई ये चेंज हो गया, बदल गया है व्यक्ति, गुण, है कि नहीं? गुण इसके अंदर विकसित हो रहे हैं भक्तों वाले, और उससे लोग जो है प्रभावित होंगे, ज्ञान से नहीं, या उनको काट कर नहीं कि भाई ये नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करना, ऐसे नहीं, ऐसे करना, है कि नहीं? फिर लोग देखते हैं कि ये ईगोइस्टिक व्यक्ति है। इतना आपको भगवत भक्ति करके आप इतना ईगो हो आ गया है आपके अंदर, है कि नहीं? आप जो कह रहे हो सकता है सही कह रहे हो, लेकिन उनको लगेगा कि भक्ति करके ईगो आता है तो मुझे नहीं करनी भक्ति। वो प्रभुपाद की फिलॉसफी से नहीं, हमसे दूर जा रहे हैं। भक्ति से कोई दूर नहीं जाता, सब भगवान के मंदिर जाते हैं, बट इस्कॉन नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि हम बैठे हैं इस्कॉन के अंदर। हमसे दूर जाते हैं लोग, भगवान से दूर नहीं जाते लोग, है कि नहीं? हमें जो है प्रैक्टिस सीखना चाहिए कि हाउ वी कैन बिकम अ ट्रांसपेरेंट वाया मीडिया, है ना, ऑफ द टीचिंग्स विच आवर आचार्यज हैव गिवन। तो सबसे पहले तो हमें होल्ड करना सीखना चाहिए उन टीचिंग्स को अपने लाइफ में, है ना। और जो है हमारे अंदर जब लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे, वो देखेंगे कि भाई ऑफिस में हमारे ऊपर सेम प्रेशर है, मेरे ऊपर भी और इसके ऊपर भी, लेकिन ये ज्यादा अच्छे से डील कर पा रहा है प्रेशर को, है कि नहीं? ये इतना ईर्ष्या नहीं रखता जितना मैं, ऐसे नहीं देखता, बड़ा पॉजिटिव है ये। तब वो पूछेंगे आपसे कि ऐसा क्या करते हो आप, है ना, क्या सुनते हो, मैं आपसे प्रभावित हुआ। तब उसको बताइए कि मैं यहाँ जाता हूँ, आइए चलिए, है ना। नहीं तो लड़ाई झगड़ा करके प्रचार नहीं होने वाला है, और आपकी विभक्ति नष्ट होगी, क्योंकि डिस्टर्ब हो जाएगा माइंड, माला नहीं कर पाएंगे। माले के टाइम पे यही सोचते रहेंगे कि उसको ये बोल देता तो जो है ज्यादा अच्छा रहता है ना। तो लड़ाई करने के बाद आइडियाज आते हैं, जब पिट के आ गए तब आइडिया आते हैं कई बार, है ना, कि ऐसे मारना चाहिए था। इसलिए लड़ाई करना ही नहीं है ना। प्रचार भक्ति कीजिए, भक्ति कीजिए, प्रचार खुद हो जाएगा।
अगर आपके लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आएंगे तो, है कि नहीं। और साथ में पॉजिटिवली अगर हमें कंट्रीब्यूट करना है तो जो लोग पहले से प्रचार कर रहे हैं उनको असिस्ट की करना चाहिए हमें पहले, है ना, उनसे सीखना चाहिए, असिस्ट करना चाहिए कि ये कैसे कर पा रहे हैं इतने सालों से, जो काफी सालों से प्रचार कर रहे हैं जो लोग, है ना, काफी भक्त बनाए हैं जिन्होंने। सो वी शुड टेक प्रॉपर ट्रेनिंग, सिस्टमेटिक ट्रेनिंग है, टीचिंग ऐसे नहीं करना चाहिए, है ना। तो उससे और क्लैरिटी मिलती है। तो प्रीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है हमारे पास, हम लोग करवाते हैं, कई सारे डिवोटीज जो हैं उसको सीख के करके दे हैव बिकम गुड प्रीचर्स, है ना। सो वी शुड लर्न फ्रॉम देम। ओके, सो वी विल स्टॉप हियर, समय हो गया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आप लोग सब आए तो इसलिए जो है हम लोग चर्चा कर पाए भागवतम के ऊपर। इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे रेगुलर, अभी 1 हफ्ते या 15 दिन पे हम प्लान है करने का, और फिर ग्रेजुअली हम इसको फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे। और आप लोग सब आइए, और और चीज है कि आप लोग आइए और साथ में एक व्यक्ति को और लेके आइए नेक्स्ट टाइम, है ना। अभी 50 है, इसको 100 कर दीजिए, डबल कर दीजिए, डबल इट कर दीजिए। प्रभुपाद बोलते थे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता था हर साल, तो हर साल बोलते थे कि स्कोर शुड डबल है कि नहीं। तो आप लोग एक एक व्यक्ति को और लेके आए जो श्रद्धालु हैं, है ना, जिनके अंदर श्रद्धा है, जो सुनना चाहते हैं भगवान के बारे में, है कि नहीं। डिबेट करना चाहते हैं उनके लिए नहीं है, उनके लिए अलग फोरम है ना। तो यहाँ पे लेकिन जो श्रद्धा है, जो सुनना चाहते हैं, उनको एटलीस्ट यू कैन कॉल, और धीरे धीरे, है ना, उनको पता चलेगा कि प्रभुपाद जो हैं और भागवतम में कितने काम की चीजें भी बताई गई हैं। ओके, सो यू विल स्टॉप हियर, थैंक यू, हरे कृष्णा। और थैंक्स बोलेंगे हम सिद्धि योगेश्वर प्रभु और रूप चैतन्य प्रभु का, जो कि इस पूरे क्लास को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कल से, जो है ना, इसको प्रमोट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। सो थैंक यू सिद्धि योगेश्वर प्रभु, रूप चैतन्य प्रभु एंड अदर डिवोटीज हु आर एंगेज्ड। हरे कृष्णा, थैंक यू। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।